घंटे का पूरा पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में समझ लो वो पूरा दर्द, रियलिटी और सिस्टम का सच जिसने पूरे इंडिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ खान सर का पॉडकास्ट नहीं था, ये उस इंडिया की कहानी थी जो मेहनत तो पूरी करता है लेकिन मौका हमेशा पूरा नहीं मिलता। कहते हैं भारत गरीब नहीं है, गरीब रखा जाता है। यही इस पूरी बातचीत की सबसे भारी लाइन थी। खान सर बार बार एक ही चीज समझाते हैं, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी मतलब खराब स्कूल, महंगा इलाज, दर भरी जिंदगी और टूटी हुई उम्मीदें। उनका कहना है कि इंडिया में असली लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, असली लड़ाई है अपॉर्चुनिटी वर्सेस नो अपॉर्चुनिटी की। तरफ वो बच्चा है जो करोड़ों की कोचिंग ले सकता है और दूसरी तरफ वो लड़का है जो नारियल बेचते बेचते आईआईटी निकाल जाता है। वो कहते हैं गरीब फेल नहीं होता, सीटें कम पड़ जाती हैं। उन्होंने एक बहुत पेनफुल रियलिटी बताई। कोई बच्चा 700 में से 650 ला रहा है फिर भी डॉक्टर नहीं बन पा रहा, तो क्या वो कमजोर था? नहीं, सिस्टम के पास उसके लिए सीटें ही नहीं है। जहां लाखों की कोचिंग को क्वालिटी माना जाता है, वहीं वो हजारों बच्चों को बेहद कम फीस में पढ़ाकर आईएएस, आईआईटी और नीट निकलवा रहे हैं। और आयरनी देखिए, उनकी पढ़ाई इतनी एक्यूरेट थी कि एग्जाम में सवाल आने पर सुप्रीम कोर्ट तक केस हो गया। भीड़ इंसान को जानवर बना देती है। पॉडकास्ट का सबसे मैच्योर हिस्सा शायद यही था। खान सर ने कहा इंडिविजुअल इंसान बुरा नहीं होता, कोई अकेले जाकर किसी मंदिर मस्जिद में आग नहीं लगाएगा, लेकिन वही इंसान भीड़ का हिस्सा बनकर सब कर देता है। उन्होंने रिलीजन, राइट्स, कास्ट, पॉलिटिक्स सब पर बिना डरे बात की और पॉइंट बहुत सिंपल था। गरीबी प्लस खराब शिक्षा इज इक्वल टू आसानी से मैनिपुलेट होने वाली भीड़। जब इंसान सर्वाइवल में फंसा होता है तो वो लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाता। और उनका हॉस्पिटल वाला हिस्सा सबसे इमोशनल था। यही खान सर सिर्फ टीचर नहीं लगे, एक ऐसे इंसान लगे जिसे सच में गरीब आदमी का दर्द याद है। उन्होंने बताया कैसे कोई गरीब इलाज के डर से नहीं, इलाज के खर्च के डर से मर जाता है। और फिर एआई पर बात छिड़ी। एआई और जॉब्स पर उनका नजरिया सरप्राइजिंगली प्रैक्टिकल था। जब एआई से जॉब्स खत्म होने की बात हुई तो उन्होंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया। पहले लोग साबुन से मुंह धोते थे, अब फेस वॉश से धोते हैं। मुंह धोना बंद नहीं हुआ। उनका मानना है कि जॉब्स खत्म नहीं होंगी, जॉब्स बदलेंगी। और ऑनेस्टली यही बैलेंस बात लगी, ना ओवरहाइप ना पैनिक। पता है इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ये कॉन्वर्सेशन इंटेलेक्चुअल कम, इंसानी ज्यादा थी। यहाँ डाटा कम था लेकिन दर्द असली था। खान सर ने जीडीपी से ज्यादा उस माँ की बात की जो टिफिन में चूरी छुपाकर देती है ताकि बच्चे का मजाक न उड़े। उन्होंने एआई से ज्यादा उस लड़के की बात की जिसने प्लास्टर काटकर दौड़ लगाई क्योंकि नौकरी ही उसका आखिरी रास्ता था। ये पॉडकास्ट सुनकर ऐसा नहीं लगता कि कोई मोटिवेशनल टॉक देखी, ऐसा लगता है जैसे इंडिया खुद बैठकर अपनी कहानी सुना रहा हो। एक ऐसा देश जहां टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन सिस्टम अक्सर टैलेंट से पहले जेब देखता है। और शायद इसी वजह से खान सर लाखों लोगों को रिलेटेबल लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाते नहीं, वो उस इंडिया की आवाज लगते हैं जो अभी भी लड़ रहा है। पॉडकास्ट चल रहा हो और पॉलिटिक्स पर बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स पर उन्होंने जो कहा वो शायद सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन रियल था। उनका कहना था कि जिसने जिंदगी में खुद कुछ नहीं बनाया वो देश क्या बनाएगा। लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र बनता जा रहा है और गरीब आदमी को जानबूझकर डिपेंडेंट रखा जाता है। उन्होंने साफ कहा गरीबी राजनीति का फ्यूल है। कड़वी बात थी लेकिन इसीलिए सबसे असर कर गई।